नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पौष मास, जानिए इसका महत्व, नियम और उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष के बाद पौष का महीना आता है। ये हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना होता है। पौष के महीने में सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में सूर्यदेव की उपासना से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए भी यह मास बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस मास में पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सूर्य को जल अर्पण करें। तांबे के पात्र में जल भरे और जल में रोली लाल फूल डालें। इसके बाद सूर्य के मंत्र ओम आदित्याय नमः या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः इसका जाप करें। इस माह नमक का सेवन कम से कम करें। इस पूरे एक महीने सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को दही चूड़ा का प्रसाद लगाने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पौष मास में क्या सावधानी रखें? खाने पीने में मेवे और स्निग्ध चीज़ों का सेवन करें। चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें। अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन लाभकारी होता है। इस महीने में ठंडे पानी का प्रयोग, स्नान में गड़बड़ी और अत्यधिक खाना खतरनाक हो सकता है। इस महीने में बहुत ज़्यादा तेल घी का प्रयोग भी उत्तम नहीं होता। इस महीने में मध्य रात्रि की साधना उपासना तुरंत फलदायी होती है। इस महीने में गर्म वस्त्रों और नए अन्न का दान काफ़ी उत्तम माना जाता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं। इस महीने में घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग स्वास्थ्य को खूब अच्छा रखता है। पौष मास के चमत्कारी उपाय। पौष मास में अरहर की दाल और चावल की खिचड़ी में घी डालकर दान करें। इस महीने लाल कपड़े पहने। पौष मास में नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर मजबूरीवश ऐसा करना पड़े तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सोमवार को शिव जी की पूजा करें और बेलपत्र अर्पण करें। बेलपत्र की जड़ या लकड़ी को लाल धागे में बांधकर गले में धारण करें। तांबे के बर्तन का दान करें। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते, विशेषकर जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाए। पौष मास आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मास में पूजा, दान इत्यादि का विशेष महत्व है। पौष में आद्रा, अश्विनी और हस्त शून्य नक्षत्र है। इसमें कार्य करने से धन का नाश होता है। पौष मास में दोनों पक्षों की चतुर्थी और पंचमी तिथि मास शून्य तिथियां हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश और धन का नाश होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 106 के अनुसार जो पौष मास को एक वक्त भोजन करके बिताता है वह सौभाग्यशाली, दर्शनीय और यश का भागी होता है। पौष मास में सूर्य पूजा और गायत्री जप का अत्यधिक महत्व है। गायत्री जप का अधिकार केवल द्विज को है, अर्थात जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है वो गायत्री जाप ना करे। गायत्री मंत्र जाप से पूर्व दीक्षा लेना अनिवार्य है। पौष मास के रविवार में सूर्य पूजा विशेषतः सूर्योदय पर परम विशेष फलदायी है। शिव पुराण के अनुसार पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातःकाल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जाप करें। इसके बाद रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण के अनुसार पौष मास में नमक के दान से षडरस भोजन की प्राप्ति होती है। पौष मास में गृह प्रवेश करने से चोरों का भय रहता है। पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। नारद पुराण के अनुसार पौष शुक्ल दशमी को विश्वदेव की पूजा का विधान है। महाभारत के अनुशासन पर्व में ब्रह्मा जी कहते हैं, पौष मास के शुक्ल पक्ष में जिस दिन रोहिणी नक्षत्र का योग हो उस दिन की रात में मनुष्य स्नान आदि से शुद्ध हो, एक वस्त्र धारण कर श्रद्धा और एकाग्रता के साथ खुले मैदान में आकाश के नीचे शयन करे और चंद्रमा की किरणों का ही पान करता रहे। ऐसा करने से उसको महान यज्ञ का फल मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार चैत्र, पौष और भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को भगवान विष्णु ने भक्ति पूर्वक तीनों लोकों में लक्ष्मी पूजा का महोत्सव चालू किया। वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के दिन मनु ने अपने प्रांगण में इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोकों में लक्ष्मी जी की पूजा प्रचलित हो गई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 76 में पौष शुक्ल पक्ष रात्रि में माँ पद्मा यानी कि माँ लक्ष्मी के दर्शन का निर्देश है।
शिव पुराण के अनुसार धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में भगवान शिव के साथ समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः सभी समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। घृत दान। कृत्य तत्वावरण के अनुसार पौष शुक्ल त्रयोदशी को भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को घी का दान दे तो सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। पौष मास में प्रतिदिन भगवान के ये 12 नाम अवश्य लेने चाहिए, जो कि इस प्रकार है: श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री वैष्णवे नमः, श्री मधुसूदनाय नमः, श्री त्रिविक्रमाय नमः, श्री वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, श्री ऋषिकेशाय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः। और इसी प्रकार माँ लक्ष्मी के 12 नाम का स्तोत्र का पाठ भी इस मास में जरूर करें, जो कि इस प्रकार है: ईश्वर उवाच त्रैलोक्य पूजते देवी कमले विष्णु वल्लभे यथा त्वं सुस्थिरा कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा ईश्वरी कमला लक्ष्मीचला भूति हरिप्रिया पद्मा पद्मालया संपतिष्ठि श्रीपदं धारिणी द्वादशानि नामानि लक्ष्मी संपूज्य ये पठेत स्त्रा लक्ष्मी भवतस्य पुत्रादारादिभिः सह। ऐसी मान्यता है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 रश्मियों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं। इनका वर्ण रक्त के समान है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। यही कारण है कि पौष मास का भग नामक सूर्य साक्षात परब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है। पौष मास में सूर्य को अर्घ्य देने तथा इनके निमित्त व्रत करने का विशेष महत्व धर्मशास्त्रों में उल्लेखित है। इस माह में जब सूर्य भगवान धनु राशि में आते हैं तब से मकर संक्रांति तक 1 महीने के समय को खर मास के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई भी शुभ काम नहीं होता। खर मास लगने के जब 15 दिन हो जाते हैं तब किसी भी एक दिन तेल के पकोड़े बनाकर चील कबूतरों को खिला देते हैं। कुछ पकोड़े डाकोत को भी दे देने चाहिए। अपने आसपास के लोगों को तथा जानने वालों को पकोड़े भोग के रूप में बांटने चाहिए और उसी के बाद कोई शुभ काम करना चाहिए। पौष नाम क्यों पड़ा? विक्रम संवत में पौष का महीना 10वां महीना होता है। भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित है। दरअसल जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहते हैं, इसीलिए इस मास को पौष मास कहा गया है। पौष कृष्ण एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। इस दिन उपवास पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी कार्य सफल होते हैं। सुरूपा द्वादशी। पौष मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को सुरूपा द्वादशी का व्रत होता है। यदि इसमें पुष्य नक्षत्र का योग हो तो विशेष फलदायी होती है। इस व्रत का गुजरात प्रांत में विशेष रूप से प्रचलन है। सौंदर्य, सुख, संतान और सौभाग्य प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान किया जाता है। आरोग्य व्रत। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन मिलता है कि पौष शुक्ल द्वितीया को आरोग्य प्राप्ति के लिए आरोग्य व्रत किया जाता है। इस दिन गायों के सिंगों को धोकर लिए हुए जल से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके सूर्यास्त के बाद बालेंदु यानी कि द्वितीय तिथि के चंद्रमा का गंध आदि से पूजन करें। जब तक चंद्रमा अस्त न हो तब तक गुड़, दही, खीर और लवण यानी कि नमक से ब्राह्मणों को संतुष्ट करके केवल गोरस यानी कि छाछ पीकर जमीन पर शयन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष वाली द्वितीया को चंद्र पूजन करके 12वें महीने यानी कि मार्गशीर्ष में गन्ने के रस से भरा हुआ घड़ा, यथाशक्ति सोना और वस्त्र ब्राह्मण को देकर उन्हें भोजन कराने से रोगों की निवृत्ति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ब्रह्मगौरी पूनम व्रत। इस व्रत को पौष मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस तिथि को जगत जननी गौरी का षोडशोपचार से पूजन किया जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। इस गौरी पूजन एवं व्रत से पति और पुत्र दोनों चिरंजीवी होते हैं और व्रत करने वाली के लिए परम धाम भी सुगम हो जाता है। मार्तंड सप्तमी। पौष शुक्ल सप्तमी को मार्तंड सप्तमी कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के उद्देश्य से हवन करके गोदान करने से वर्ष भर सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है।
पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल एकादशी पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन उपवास से सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति होती है। भद्रावती नगरी के राजा वसुकेतु ने इस व्रत के अनुष्ठान से सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया था। पौष शुक्ल त्रयोदशी को भगवान के पूजन और घृत दान का विशेष महत्व है। माघ मास के स्नान का प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर मधुसूदन भगवान को स्नान कराया जाता है। सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। उन्हें मुकुट, कुंडल, किरीट, तिलक, हार और पुष्पमाला आदि धारण कराए जाते हैं। फिर धूप दीप नैवेद्य निवेदित करके आरती उतारी जाती है। पूजन करने के बाद ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा दान का विधान है। केवल इस एक दिन का ही स्नान सभी वैभव और दिव्य लोक की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। पौष मास के रविवार को व्रत करके भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य दान दिया जाता है और एक समय नमक रहित भोजन किया जाता है। इस प्रकार यह पौष मास का पावन महात्म्य है। मकर संक्रांति पौष मास की 14 जनवरी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों अथवा तालाबों में सुबह सवेरे स्नान कर दान दिया जाता है। दान में खिचड़ी का दान दिया जाता है। बहुत से लोग ऊनी वस्त्र अथवा कंबलों का भी दान गरीबों में करते हैं। किसी लड़की के विवाह के बाद जब पहली संक्रांति आती है, तब उसके मायके से ससुराल वालों के लिए सभी सदस्यों को गर्म कपड़े दिए जाते हैं। इस दिन 14 चीज़ों का दान नई बहू द्वारा भी मिनस्कर किया जाता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दान आदि किया जाता है। पौष महीने में सूर्य होते हैं उत्तरायण। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष में अपने प्राण त्यागते हैं, वे मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आते। यही वजह है कि महाभारत युद्ध में बाणों से छलनी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राण त्यागे थे। जब उन्हें बाण लगे थे तब सूर्य दक्षिणायन थे। तब उन्होंने बाणों की सैया पर लेटकर खास तौर पर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ऐसा माना जाता है कि इस वजह से भीष्म पितामह को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ऐसे करे भगवान सूर्यदेव की उपासना। इस माह में प्रतिदिन सबसे पहले नित्य प्रातः स्नान करने के बाद भगवान को जल अर्पण करें। तांबे के पात्र में डोली, लाल चंदन, लाल फूल डालकर और भगवान को अर्घ्य दे। इसके बाद अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः का जाप करें। इस माह में नमक का सेवन कम से कम करें। इस महीने में चीनी के बजाय गुड़ का सेवन करें। खाने पीने में मेवे और स्निग्ध चीज़ों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा तेल घी का प्रयोग उत्तम नहीं होगा। अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन लाभकारी होता है। इस महीने में ठंडे पानी का प्रयोग, स्नान में गड़बड़ी और अत्यधिक खाना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।